दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर यह बैठक हुई और हरियाणा बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी विप्लव देव भी इस बैठक में मौजूद रहे। सीएम नायब सैनी बैठक में शामिल हुए। बैठक में हरियाणा बीजेपी के भी कई नेता मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव की कार्य योजनाओं पर चर्चा हुई है। संगठनात्मक विषयों पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। सीएम ने इस बारे में जानकारी दी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ी बैठक हुई है दिल्ली में। आज रोहतक में हरियाणा बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने वाली है विधायकों सांसदों की। उससे पहले दिल्ली में देर रात ये बैठक हुई। सीएम नायब सैनी और हरियाणा बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने इस बैठक की अध्यक्षता की है और भी कई नेता इस बैठक के दौरान मौजूद रहे। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, इस बैठक को लेकर के क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, देखिए दिल्ली के दौरे पे थे कल। नया सिंह मुख्यमंत्री कल दिल्ली दौरे पे थे। उन्होंने कल मुलाकात की है केंद्रीय मंत्री हरियाणा भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से उनके आवास पर मुलाकात की है। बैठक हुई है उन दोनों के बीच की और साथ ही उस डिनर में मौजूद रहे हैं भाजपा के सह प्रभारी विप्लव देव, साथ ही भाजपा केंद्र चुनाव समिति सदस्य सुधा यादव, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सहित कई और नेता उस डिनर में मौजूद थे। डिनर में उनके साथ कई और नेता भी मौजूद रहे, जिनके बीच बातचीत हुई है। साथ ही देखिए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अहम मानी जाएगी इस बैठक को वहाँ पे चर्चा की गई है, क्योंकि बिल्कुल जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आज अहम बैठक होने वाली है, आज रोहतक में अहम बैठक होने वाली है। उससे पहले ये एक इम्पोर्टेंट मुलाकात हुई है डिनर हुआ, जिसके बीच में विधानसभा चुनाव को लेकर भी इसमें डिस्कशन किए गए हैं। जी अपराजिता, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और आज जैसा कि आपने बताया रोहतक में एक बड़ी बैठक होने वाली है, उस बैठक को लेकर के क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए आज जो बैठक होने वाली है, हालांकि देखिए जिस तरीके से नए जितने भी सांसद बने हैं उनका एक वेलकम समारोह किया जाएगा और साथ ही देखिए इस वेलकम समारोह में धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहने वाले, जिन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया है। साथ ही सह प्रभारी विप्लव देव भी मौजूद रहेंगे, तो सभी को एक वेलकम समारोह की तरह उसे देख सकते हैं कि एक वेलकम समारोह होने वाला है। साथ ही देखिए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां भी भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बनाई जाएगी। साथ ही देखिए बैठक में सभी सांसद, विधायक और जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहने वाले हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहेंगे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, ओम प्रकाश धनखड़ सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। और देखिए कल हमें याद है किस तरीके से ओपी धनखड़ ने मुलाकात की थी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की थी। तो कह सकते हैं बिल्कुल 1 to 1 तरीके से मुलाकातों का भी दौर भी तेज हो चुका है, बैठकों का दौर तेज हो चुका है। तो बिल्कुल एक्टिव मोड में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। तो अभी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां बनाएगी या संभवतः भारतीय जनता पार्टी। अब देखने वाली बात होगी क्या क्या चीजें और भी चर्चाएं में होती है, क्योंकि कुछ चीजें कतार में लगी हुई है। जैसे विधानसभा चुनाव को बिल्कुल उनकी रणनीतियां किस तरीके से क्या चीजें होगी, एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। साथ ही देखिए एक और चीज बहुत अहम हो जाती है, वो है राज्यसभा सीट। देखिए देवेंद्र सिंह मुझा रोहतक से जो भी लोकसभा सांसद बने हैं, उनकी जो वो पहले राज्यसभा सांसद थे, तो उनकी एक सीट रिक्त हो जाती है, तो वो भी अभी डिस्कस करना है। साथ ही अध्यक्ष की नियुक्ति भी करनी है। तो इन सभी चीजों को हम कह सकते हैं कि आज संभवतः एक डिस्कशन इन चीजों को लेकर भी हो सकती है और जल्द ही निष्कर्ष सामने आता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, तो क्या अब ये समझा जाए, क्योंकि जिस तरह से ये तमाम जो बैठकें चल रही हैं, कि आज विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर देगी हरियाणा बीजेपी? बिल्कुल देखिए ऐसा कहा भी जाता है भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि जैसे ही एक इलेक्शन कंप्लीट होती है इनकी, ये दूसरे इलेक्शन में जुट जाते हैं। तो बिल्कुल हरियाणा विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही कम समय रह रहा है, और बाकी विधानसभा की अगर हम बात करते हैं, बाकी स्टेटों की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा किस तरीके से तुरंत ही जो चुनाव प्रभारी सब प्रभारियों की नियुक्ति की गई। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि आज के मोड में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि बिल्कुल फूटता हुआ नजर आ रहा है विधानसभा चुनाव को लेते हुए। तो कह सकते हैं कि जल्द ही या फिर आज ही कह सकते हैं कि एक रोड मैप जो रणनीति होती है कि किस तरीके से विधानसभा में क्या कैंपेनिंग रहेगी, क्या चीजें रहेगी, क्या कमियां रह गई थी लोकसभा चुनाव में जो 5 सीटों पे सिमट गई बीजेपी, उन सभी चीजों की समीक्षा भी संभवतः की जाएगी। एक तरीके से ब्रीफिंग भी धर्मेंद्र प्रधान को दी जाएगी, क्योंकि देखिए अगर विप्लव कुमार की हम बात करते हैं तो वो प्रभारी ऑलरेडी रह चुके हैं।
तो उनको कहीं ना कहीं जानकारी भी इन सब चीजों के बारे में। वही धर्मेंद्र प्रधान की बात की जाए तो कह सकते हैं कि एक ब्रीफिंग भी उन्हें दी जाएगी, तरीके से चीजें होंगी। तो हम कह सकते हैं कि शुरुआत हो सकती है आज कि किस तरीके से क्या रणनीति आगे रहने वाली, किस तरीके से कैंपेनिंग किया जाएगा, क्या कुछ चीजें रहने वाली, उसकी शुरुआत आज संभवतः उम्मीद कर सकते हैं कि होने वाली है। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अपराजिता।